क्या आपने कभी श्री विष्णु और श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र देखा है? तो आपने कभी न कभी ये सोचा ही होगा कि सुदर्शन चक्र श्री विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान के हाथों में कैसे आया। तो आइए इस चीज़ से जुड़े हुए रहस्य और इससे जुड़ी हुई उत्पत्ति के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सुदर्शन चक्र की विशेषताएं। उस सुदर्शन चक्र की विशेषताएं जो श्री विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान के हाथों में होता है। कहा जाता है कि एक बार किसी शत्रु के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ने के बाद वो पूर्णतः विनाश कर कर ही छोड़ने वाले के हाथों में आता है और जारी होने के बाद भी पूर्ण तरह चलाने वाले के नियंत्रण में ही रहता है, कभी अनियंत्रण नहीं होता है। और चक्र की यात्रा शून्य मार्ग होती है, यानी कि इसकी जाने की आने की गति शून्य मान है। मतलब ये हाल ही शत्रु के पास पहुंच के विनाश करके और हाल ही वापस आ सकता है। और तो और इसको चलाने समय ना तो कोई आवाज़ आती है और ना ही कुछ और ये पूर्णतः विनाश करने का सामर्थ्य रखता है। तो आइए अब हम इससे जुड़ी हुई सुदर्शन चक्र से जुड़ी हुई उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, इससे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से अलग अलग पौराणिक कथाएं सुदर्शन चक्र को लिए कुछ विशेषताएं रखती हैं। जैसे कुछ पौराणिक कथाएं भी ये बोलती हैं कि सुदर्शन चक्र ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा से बना हुआ है, और कुछ पौराणिक कथाएं ये भी बोलती हैं कि इसे गुरु बृहस्पति ने श्री विष्णु भगवान को दिया था दैत्यों का विनाश करने के लिए। और इसकी एक बहुत ही खास स्टोरी है, बहुत ही खास कहानी है, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हकीकत में विष्णु भगवान के पास सुदर्शन चक्र कैसे आया। क्या भूमिका थी महादेव की सुदर्शन चक्र को विष्णु भगवान से मिलाने की। तो इसी वीडियो में मैं इस चीज़ में बात करने वाला हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि देवता राक्षसों के हाथ से बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हो रहे थे और उन्हें विष्णु भगवान की मदद लेने का फैसला किया, और इसलिए वे विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उनसे राक्षसों से लड़ने की मदद मांगी। इस बार भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि उन राक्षसों से लड़ने के लिए एक विशेष हथियार उनके पास नहीं है। हालांकि भगवान विष्णु ने देवताओं को सांत्वना देते हुए ये कहा कि वे भगवान शिव से मदद मांगेंगे और उनको हराने के लिए, राक्षसों को हराने के लिए एक बहुत ही असरदार अस्त्र भी मांगेंगे। इसीलिए भगवान विष्णु भगवान शिव के पास अनुरोध करते हुए गए। जब वो भगवान शिव से मिले तो उन्हें ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ पाया, और साथ ही साथ विष्णु भगवान भी उन्हीं के सामने ध्यान मुद्रा में बैठ गए, इस इंतज़ार में कि बहुत जल्द ही शिव भगवान अपनी आंखें खोलें। पर शिव कई साल साधना में इसी तरीके से लीन रहे, पर भगवान विष्णु ने भी अपनी प्रार्थना को नहीं रोका। वो हर प्रार्थना के साथ कमल पुष्प अर्पित करते रहे महादेव को, और उनका नाम बार बार के नाम जप करते रहे, और बार बार उनके नाम से कमल पुष्प उनको अर्पित करते रहे। अंततः कई वर्षों की साधना के बाद भगवान शिव अपनी साधना से बाहर आए, और भगवान विष्णु की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था उस समय। भगवान विष्णु दौड़े और 1000 कमल पुष्प लाए, जिससे कि वह उनको प्रसन्न कर सके और अपना मनचाहा वरदान मांग सके। भगवान विष्णु की इतनी उपकार भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से अतः प्रसन्न हुआ हूँ, मैं सब कुछ वो दूंगा जो तुम मांगोगे। और भगवान शिव के मुँह से ये शब्द सुनते ही और इन सब शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से एक शक्तिशाली हथियार मांगने का अनुरोध किया, जो हथियार
आसानी से सभी राक्षसों और असुरों को मार सके और उन पर काबू पा सके। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, जो उनके सामने आने वाले सभी शस्त्रों पर विजय पा सकेगा और उन्हें जीत भी दिला सकेगा। और इस तरीके से इस कहानी में जो सुदर्शन चक्र है, ऐसे महादेव की तरफ से विष्णु भगवान को मिला। और भी बहुत सारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से मैं बताऊं तो एक और कहानी बहुत प्रचलित है, जो कि सूर्य भगवान से जुड़ी हुई है, कि किस तरीके से सूर्य भगवान ने सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति करी। इसी से जुड़ी हुई एक और कहानी, भगवान विश्वकर्मा ने अपनी बेटी संजना की शादी सूर्य देव से कराई थी। हालांकि भगवान सूर्य का तेज और उनकी गर्मी के कारण माता संजना उनकी ओर देखने में भी असमर्थ थी। और ये सब जब उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा जी को बताया, और इस अनुरोध को सुनकर विश्वकर्मा ने सूर्य की चमक को कम करने का फैसला किया और सूर्य की तेज को कम करने का फैसला किया। उन्होंने इससे जुड़े हुए 3 वस्तुएं बनाई थी, जिसमें कि एक था भगवान शिव का त्रिशूल, दूसरा था पुष्पक विमान और तीसरा था सुदर्शन चक्र। ये तीनों चीज़ों की उत्पत्ति सूर्य की धूल और सूर्य की ऊर्जा से मिलकर बनी है। तो ये थी कुछ पौराणिक कथाएं के हिसाब से सुदर्शन चक्र की कहानी। आपको अभी तक ये मालूम पड़ गया होगा कि सुदर्शन चक्र कितना विशेष और कितना विशाल अस्त्र है भगवान विष्णु के पास। पूरे संसार में सिर्फ 3 ही भगवान इस अस्त्र को उठा पाए हैं, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और राधा माता। और पूरे संसार में इस अस्त्र को कोई भी उठाने में सब असमर्थ है। कोई भी इसकी ऊर्जा को नियंत्रण नहीं कर सकता है। कई कई जगह सुदर्शन चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। जैसे कि जब माता सती अपने आप को आग में त्याग दिया था, अग्नि में त्याग दिया था, तब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ही उनके 52 अलग अलग शक्तिपीठों में बटे थे, जो पूरे भारतवर्ष में विस्तारित हुए थे और अलग अलग शक्तिपीठों के रूप में उपस्थित हैं आज भी। बहुत सारी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी पौराणिक विशेषताएं हैं जहाँ पे सुदर्शन चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाया जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू ऐड हुई हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन और कमेंट में श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।